उनके स्टेटमेंट को ज़्यादा अहमियत नहीं देता हूँ। पहला चीज़ है कि उम्र के साथ लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो वो लोग अनाप शनाप बकते हैं, लेकिन उनका उम्र है और वो बुज़ुर्ग इंसान है, इसके लिए मैं डॉक्टर प्रोफेसर मिस्टर मानिक शाह के स्टेटमेंट में रिएक्ट नहीं करना चाहता हूँ। सब जानते हैं कि मेरा और हमारा तिपरा मोथा का क्या आइडियोलॉजी है। और सर, और दूसरी एक बात ने बोला है कि महाराज हमेशा बोलता है वो गरीब पार्टी है और खुद हेलीकॉप्टर लेके प्रचार में जाते हैं, तो ये पैसा कहाँ से आता है? ट्राइबल क्या पूरा ज़िंदगी भैंस में चलेगा और सिर्फ मानिक शाह ही हेलीकॉप्टर अफोर्ड कर सकता है? जब मानिक शाह हेलीकॉप्टर अफोर्ड कर सकता है तो त्रिपुरा का राजा भी अफोर्ड कर सकता है। और आपको क्या लगता है कि सिर्फ ट्राइबल ही भैंस में जाएगा या साइकिल में जाएगा? सिर्फ ट्राइबल का बच्चा ही ये नहीं कर सकता है, हम लोग कर सकते हैं। और आने वाले 10 साल में मैं ऐसा 50 तिपरासा को चांस दूंगा कि वो भी हेलीकॉप्टर क्या प्लेन में जाए, पायलट बने, लॉयर बने, जज बने, डीजी बने। क्या बोलते हैं? यही उसका सोच बताता है कि ट्राइबल को हमेशा पूरा ज़िंदगी सुअर, मुर्गी और बकरी पालना पड़ेगा और लैपटॉप किसी और के बच्चे को मिलेगा। क्या बोल रहे हैं मानिक शाह जी? मैं उसको इम्पोर्टेंस नहीं देता, ये उसका सोच बताता है। सर, कल आपने एक चिंता जाहिर की है और बोले भी है बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी है, उनके पास दौलत है और अब तिपरा मोथा के लोगों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमने देखा है, जो दूसरे राज्य पे जो हुआ है, जो अलायंस पार्टनर के साथ वो तोड़ के ख़त्म कर रहे थे, तो क्या त्रिपुरा में भी इस तरह का प्रयास? मुझे नहीं लगता है कि दिल्ली का बीजेपी इसमें शामिल है। ये 1-2 लोग जिसका नाम भी आपने थोड़ी देर पहले लिया है, उनका ही ये गेम प्लान है। मुझे नहीं लगता है कि दिल्ली का बीजेपी को कोई इंटरेस्ट है कि हमारे पार्टी को तोड़े। ये सिर्फ लोकल पॉलिटिक्स चल रहा है यहाँ में, जो तिपरा मोथा को तोड़ के दिल्ली को दिखाना चाहता है कि हम अपनी राजनीति कर सकते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ एनी अलायंस पार्टी। तो जब अगले जो देखिए, कैमरा आपके पास है, मेरे पास नहीं है। मेरे पास तो आँख है, कैमरा आपके पास है। आपने कैमरा में सब दिखाया है कि उनके रैली में कितना है और हमारे रैली में कितना है। तो ये स्वाभाविक है कि पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है, जनता जनार्दन सब जानती है। और पिछले 6 साल से मैं हर गांव में गया हूं, मैंने काम किया है। मानिक शाह इलेक्शन के 2 महीने पहले रथ यात्रा निकालकर अपने आप को राम राज्य का साहूकार बनाकर अगर चलेंगे तो हमको नहीं लगता कि त्रिपुरा का आम जनता इसको एक्सेप्ट करेगी। सर, दूसरी एक बात है कि शिक्षा, पानी और हमारा संवैधानिक अधिकार, जब तक हमारा बच्चे को एक संवैधानिक अधिकार, सुरक्षा नहीं मिलेगा, कवच नहीं मिलेगा, तब तक पैसा आएगा, पैसा जाएगा। हमारे बच्चे का, नेक्स्ट जनरेशन का कुछ नहीं होने वाला। मैं उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाला। और डायरेक्ट फंडिंग और का अधिकार, संवैधानिक अधिकार के अंदर डायरेक्ट फंडिंग भी आता है, संविधान के अंदर भाषा भी आता है, संविधान के अंदर भूमि का रक्षा भी आता है, संविधान के अंदर पॉलिटिकल राइट्स भी आता है, संविधान के अंदर हर चीज़ आता है जो हमें नहीं मिला है और उसको हम ले गए। थैंक यू।